दोस्तों 18 सितंबर को जब राहुल गांधी ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो इसे मिनी बम बताया और बोला हाइड्रोजन बम अभी आना बाकी है। इसमें भी वोट चोरी और वोट कटौती की बात कही गई कि कैसे वोटों को काटा जा रहा है और कौन है जो वोट को काट रहे हैं। इसके बाद दूसरे दिन 19 सितंबर को भी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि वोट चोरी और वोट हटाने के मामले पर चुनाव आयोग को उन्होंने घेरा है और कहा कि चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा और वोट चोरी हो गई। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप भी शेयर किया जिसके कैप्शन में लिखा कि सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकंड में 2 वोट मिटाओ और फिर सो जाओ। ऐसे भी हुई है वोट चोरी। इसमें इससे पहले देखें तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 18 सितंबर को जिसमें कहा था कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वोट चोरी और वोट डिलीट करा रहे हैं ज्ञानेश कुमार। आरोपों के समर्थन में कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र के उन वोटर्स को भी पेश किया जिनके नाम हटाने की कोशिश की गई थी। इसके बाद बीजेपी की तरफ से कई सारे नेता हैं। अनुराग ठाकुर ने भी पलटवार किया, गिरिराज सिंह ने पलटवार किया, सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार किया, देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पर पोस्ट किया और कहा कि मैंने पहले ही कहा है कि ये वोट चोरी का मामला नहीं है, राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो गया है और जब दिमाग चोरी हो जाता है तो वो इसी प्रकार की बातें करते हैं। राहुल की जो देश के संविधान के प्रति कोई आस्था नहीं है और देश के संविधान में तैयारी की हुई सारी व्यवस्थाओं को नकारते हैं ये। अब तो उन्होंने अपने शहरी माओवादी होने का भी सबूत दे दिया और वह शहरी माओवादी वाली भाषा बोल रहे हैं। जेन जेड को आकर संविधान सरकार को उलट देना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने भी इस पर पलटवार किया और उनका भी बयान रहा। इसके बाद चुनाव आयोग ने एक लेटर जारी किया जिसमें कहा कि कोई भी आम आदमी ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं कर सकता है। वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया केवल कानूनी नियम और सुनवाई के बाद ही होती है। चुनाव आयोग के मुताबिक जो कहा गया उनका कोट मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। चुनाव आयोग ने लेटर में ये लिखा कि कर्नाटक के आलंद में 2023 में 6018 आवेदन आए थे जिसमें से सिर्फ 24 सही और 5,994 गलत पाए गए। संदिग्ध गतिविधि पर आलंद पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई और जांच कलबुर्गी पुलिस को सौंपी गई। वहीं महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के राजूरा सीट पर 7,792 नए वोटर रजिस्टर्ड में से 6,861 गलत निकले और मामला पुलिस तक पहुंचा और इसकी बात जानकारी पहले ही सामने आ चुकी है। हालांकि राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार पर जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन पर वोट नष्ट करने वालों और वोट चोरों को बचाने का आरोप लगाया। आलंद विधानसभा सीट की उन्होंने उदाहरण देते हुए दावा किया कि यहाँ कांग्रेस समर्थकों के वोट काटे जा रहे हैं। तो वहीं पर जो महाराष्ट्र के राजूरा है विधानसभा सीट है वहां पर उन्होंने कहा कि वहां वोट चोरी करके वोट जोड़े जा रहे हैं। तो कहीं पर वोट काटा जा रहा है तो कहीं पर वोट जोड़ा जा रहा है। तो इसकी भी चर्चा हुई। अब आलंद में कांग्रेस के ही सांसद हैं, विधायक भी हैं, विधायक हैं। अब उधर देखा जाए तो महाराष्ट्र में इनकी नहीं है वहां पर, तो वहां वोट जोड़े गए हैं, यहाँ वोट काटे गए हैं। तो ये वाली बात उन्होंने लगाया। साथ में गोदाबाई नाम के भी एक महिला का जिक्र किया जिन पर कहा कि 12 पड़ोसी के नाम हैं गोदाबाई पर जिन्होंने नाम कटवा दिया, जबकि गोदाबाई ये कह रही हैं कि हमने कभी इसके तो हमारे पास जानकारी ही नहीं है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां और सवाल आरोप पर भी किए हैं। बीजेपी का कहना यह है सवाल में कि बीजेपी पर एंटी इनकम्बेंसी का असर नहीं होता, राहुल गांधी कह रहे हैं, जबकि बाकी दल इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी सरकार विरोधी लहर बीजेपी पर क्यों नहीं चल रही है। कहा कि पहले कम तकनीक से चुनाव जल्दी हो जाते थे, अब महीनों तक चलते हैं और एक दिन में चुनाव क्यों नहीं होते। दूसरी बात यह भी है कि चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता, जानबूझकर ऐसे वोटर लिस्ट देता है जिसमें मशीन से नहीं पढ़ा जा सके। चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी का यह आरोप है। आरोप ये भी है राहुल गांधी का कि चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज नहीं देता ताकि कोई सबूत न बचे। अब आरोप सबूतों को छुपा रहा है चुनाव आयोग, फर्जी वोटिंग रोकने के प्रयास नहीं कर रहे।
मांग क्या किया है राहुल गांधी ने? मांग ये किया है कि न्यायपालिका को इस मामले में दखल देना चाहिए, चुनाव आयोग को चुनाव की रक्षा करनी चाहिए, न कि किसी पार्टी को जिताने का माध्यम बनना चाहिए। ये सीधे तौर से राहुल गांधी की तरफ से पोस्ट किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर आरोप भी लगाया गया। हालांकि सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है, जब उनसे पूछा गया कि आपने कहा था कि हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि यह हाइड्रोजन बम तो नहीं है, लेकिन आपको हाइड्रोजन बम की जगह और तारीख सब जल्द बताने वाले हैं, और किस विधानसभा सीट का हाइड्रोजन बम फोड़ा जाएगा ये भी आपको जल्द बताएंगे। फिलहाल उन्होंने तारीख और तय नहीं की, लेकिन जल्द की बात कही है, तो पता नहीं कब उन्होंने वो हाइड्रोजन बम के प्लानिंग कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन बम, पहले एटम बम फोड़ा, उसके बाद हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी कि इसी से कोई ऐसा विस्फोटक खुलासा होगा जिससे चुनाव आयोग पर सबूत की बौछार होंगे, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। अब देखना होगा कि कौन से ऐसे सबूत है राहुल गांधी के पास जिसे हाइड्रोजन बम कह रहे हैं। फिलहाल जानकारी यही थी, और अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।